तो दोस्तों क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का एक और मार्केट की डिटेल एनालिसिस वीडियो में, जहां पे हम करने वाले हैं पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट का डेटा, प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन की डिटेल एनालिसिस। और ये देखने वाले हैं कि कल हमारे इंडेक्स किस किस्म की एक्शन हमें दिखा सकते हैं और अकॉर्डिंगली हमें अपने ट्रेड किस तरीके से प्लान करने चाहिए। बट दोस्तों, आप सभी से सबसे पहले शुरुआत करेंगे पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट के डेटा से, जो कि आपके सामने पेश किया गया है। बट इस डेटा को एनालाइज करने से पहले आप सभी से मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा दोस्तों। कल मैं अपनी मेडिकल कंडीशन की वजह से वीडियो नहीं ला पाया था, तो आज से आपको वीडियो जो है रेगुलर मिलने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि पार्टिसिपेंट वाइस ओपन इंटरेस्ट के डेटा में, जैसा कि आपको पता होना चाहिए, मार्केट में 4 तरीके के पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जो कि क्लाइंट्स यानी रिटेलर्स, डीआईएस यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, एफआईएस यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, और प्रोज यानी हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स। तो बड़े भाइयों, चलते हैं अब थोड़ा समरी की तरफ और देखते हैं कि मार्केट में कैसे कैसे पोजीशंस किसने किसने बनाई हुई है। तो रिटेलर्स की अगर हम बात करें, भैया इतनी गिरावट के बाद भी थोड़ी रिकवरी मार्केट ने दिखाई, और ये अपने बुलिश पोजीशन, माफ़ कीजिए बेरिश पोजीशंस के साथ फिर से मार्केट को मंदा देख रहे हैं। डीआईएस की बात करें तो मार्केट को लेकर के पॉजिटिव हैं। एफआईएस यानी कि मोटा भाई हमारे गए हुए हैं। काफ़ी मिक्सड इनकी पोजीशंस है, बट इनको थोड़ा पॉजिटिव एज दे सकते हैं। और वहीं प्रोस की बात करें यानी छोटा भाई, तो छोटा भाई भी गए हुए हैं ज़बरदस्त पॉजिटिव। तो मोटा भाई और छोटा भाई दोनों पॉजिटिव गए हैं दोस्तों यहाँ। तो चलिए चलते हैं आगे। इंस्ट्रूमेंट वाइज थोड़ा डेटा को डिकोड करें तो पहला जो इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है इंडेक्स फ्यूचर। जब भी मैं इंडेक्स की बात करता हूँ, उसके अंदर निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी के स्टॉक्स, माफ़ कीजिए, उनके इंडेक्स के अंदर की जो पोजीशंस है वो इंटैक्ट होती है दोस्तों। तो ये चारों इंडेक्स में जो जो पोजीशंस बनी है हुई है, वो हमें इंडेक्स वाले कॉलम में दिखाई देती है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इंडेक्स फ्यूचर की पोजीशंस। इंडेक्स फ्यूचर को ध्यान से देखें। रिटेलर्स हमारे गए हैं बुलिक्स, 4400 लॉट्स की बाइंग की है। नेट बेसिस में उनके अभी भी 18,000 ऑलमोस्ट लॉट्स की बाइंग के अंदर बैठे हुए हैं। डीएस की बात करें 4500 लॉट्स की इन्होंने बाइंग की है। एफआईएस की बात करें तो 29,000 लॉट्स की इन्होंने सेलिंग की है दोस्तों। प्रोस की वहीं पे बात करें तो ऑलमोस्ट 20,000 लॉट्स की इन्होंने बाइंग की है। अब इस डेटा को कंक्लूड कैसे करें? इस डेटा का कंक्लूजन निकालना काफ़ी मुश्किल है। रीज़न मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे सारी पोजीशंस अगर देखें शॉर्ट के अंदर, तो क्लोज्ड पोजीशंस है। क्लोज मतलब कि आज की जो एक्सपायरी हुई मार्केट में, वहाँ इन्होंने अपने पोजीशंस को एक्सपायर होने दी। इस वजह से ये नंबर जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब नए जो नंबर की मैं बात करूँ लॉन्ग की साइड पे, तो क्लियरली आप देख सकते हैं प्रोस का नंबर ही हमें मोटा मोटा दिखता है बुलिश साइड पे। बाकी किसी का भी कंक्लूजन निकाल पाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो ऐसे में मार्केट को हम कैसे देखें? इन सच केस मार्केट को थोड़ा पॉजिटिव एज हम दे सकते हैं, लेकिन नेगेटिविटी की जो बात है वो है प्रोस, माफ़ कीजिए बड़े भाई एफआईएस। तो मोटा भाई नेगेटिव है, छोटा भाई पॉजिटिव है। क्या किया जाए? इस डेटा को दोस्तों हमें न्यूट्रल कंसिडर करना होगा। इसको हम न्यूट्रल कंसिडर करेंगे दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं इंडेक्स कॉल की तरफ। इंडेक्स कॉल की अगर बात कर रहे हैं तो हमारे रिटेलर्स देखिए दोस्तों, 8,78,000 लॉट्स की कॉल सेल करके नेट बेसिस पे 87,000 लॉट्स की कॉल सेलिंग में आ चुके हैं। देखिए दोस्तों, रिटेलर्स की ये ज़बरदस्त खूबी होती है कि जब मार्केट गिर रहा होता है तो कॉल्स में ये बाइंग करते हैं। अब जब मार्केट ने थोड़ी रिकवरी देने की कोशिश की है, तो ये माफ़ कीजिए कॉल की सेल में आ गए हैं। तो ये रिटेलर्स की खूबी है दोस्तों, और आपको इसी खूबी को मिटिगेट करना है, इसी खूबी से आपको बचना है दोस्तों। ओवरकम करना है आपको अपनी खूबी। जिस दिन आप अपनी ये खूबी ओवरकम कर लेंगे, आप रिटेलर से रोज़ की तरफ आ जाएंगे। तो दोस्तों, नेट बेसिस पे हमारे रिटेलर जो है सेलिंग की तरफ आ चुके हैं। एफआईएस की बात करें और प्रोज की बात करें तो इन्होंने 3 लाख लॉट की एफआईएस ने बाइंग की है, प्रोज ने की 5,70,000 लॉट्स की बाइंग। ठीक है दोस्तों, नेट बेसिस पे अब ये नेगेटिव से, जो कि कल तक नेगेटिव थे, आज पॉजिटिव में आते हुए दिख रहे हैं दोस्तों। इसके पहले की
हम आगे चलें, इससे हमें कंक्लूड करना होगा। बट अगेन यहाँ पे भी क्लोज्ड पोजीशंस की वजह से कंक्लूजन निकाल पाना बहुत मुश्किल है। बट राहत की जो सांस देने वाली चीज़ है वो है ये, रिटेलर्स जो है अपनी नंबर्स कॉल के अंदर बढ़ाते जा रहे हैं सेलिंग का। तो इन सच केस क्या होता है मेरे दोस्तों की डेटा पॉजिटिव होने लगता है, क्योंकि रिटेलर यहाँ पे मंदा होता हुआ दिख रहा है, उसकी पोजीशंस कॉल राइटिंग की तरफ ज़्यादा बढ़ती हुई दिख रही है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं इंडेक्स पोर्ट की तरफ। यहाँ रिटेलर्स ने की है 5000 लॉट्स की सेलिंग, डीएस ने की 8000 लॉट्स की सेलिंग। एफ आई एस की देखिए तो पुट में इनकी ज़बरदस्त भाएंगे दोस्तों, 1,83,000 लॉट्स। प्रोज ने की है 1,67,000 लॉट्स की सेलिंग। अब इस डेटा को कैसे डिकोड करें, क्योंकि ओवरऑल पोजीशंस देखें तो क्लोज्ड पोजीशंस के नंबर ही हमें दिख रहे हैं। बट क्लियर इस डेटा को अगर हमें डिकोड करना हो तो ध्यान से देखिए, कल की जो पोजीशंस हैं आज भी लगभग उस पोजीशंस को कैरी ऑन किया रिटेलर ने। सिमिलरली स्मार्ट मनी की पोजीशंस नेगेटिव में उन्होंने भी कैरी ऑन की है अपनी नेगेटिव पोजीशंस। हालांकि पोजीशंस थोड़ी हल्की की है, बट अभी भी इनके पोजीशन इंटैक्ट है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है? इससे कंक्लूजन निकलता है कि मार्केट थोड़ा बेरिश हो सकता है। बट मार्केट में पॉजिटिविटी मैं इस वजह से देख रहा हूँ क्योंकि ये जो नंबर है ये काफ़ी बड़ा है दोस्तों, कि लॉन्ग का क्लोजर ज़्यादा है यहाँ पे शॉर्ट क्लोजर की कंपैरिजन में। इस वजह से ये नंबर यहाँ पे नेगेटिव में ज़बरदस्त दिख रहा है। बट ओवरऑल नंबर की मैं बात करूँ तो इंडेक्स पोर्ट में पॉजिटिव ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कॉल, जो कि मार्केट को थोड़ा मंदा बनाता है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं इंडेक्स आपके स्टॉक फ्यूचर की तरफ, जहाँ पे रिटेलर्स गए पॉजिटिव, जो कि 22,000 लॉट्स की बाइंग और डीएस की तरफ से 34,000 लॉट्स की सेलिंग, एफआईएस की तरफ से 50,000 लॉट्स की सेलिंग, प्रोस की तरफ से देखें तो 62,000 लॉट्स की उन्होंने बाइंग की दोस्तों। यहाँ पे भी लगभग सारी क्लोज्ड पोजीशंस है एक्सेप्ट दिस। ये छुपा हुआ गेम हमने यहाँ पे पकड़ लिया। ये क्लियरली दोस्तों नेगेटिव है डेटा एफआईएस की तरफ से, और क्योंकि प्रोज ने प्रॉफिट बुकिंग की है तो इस नंबर को देखना और इसके ऊपर कोई कंक्लूजन निकालना थोड़ा मुश्किल है। स्टॉक कॉल्स की वहीं बात करें तो यहाँ पे रिटेलर्स नेगेटिव गए, स्टॉक पुट में भी ऐसा ही है, रिटेलर नेगेटिव और मोटा भाई छोटा भाई दोनों जो है पॉजिटिव, यानी एफआईएस डीआईएस दोनों पॉजिटिव, प्रोज भी पॉजिटिव। इससे कंक्लूजन कैसे निकालें, क्योंकि यहाँ भी देखें तो सारे क्लोज्ड पोजीशंस के नंबर, यानी कि सारी पोजीशंस को इन्होंने एक्सपायर होने दिया। बट एक चीज़ देखने वाली मैं आपको बताऊं, ओवरऑल अभी भी ये नेगेटिव चल रहा है। इस वजह से पॉजिटिव डेटा दिखने के बावजूद कुछ सम नेगेटिव एलिमेंट्स डेटा में अभी भी मौजूद हैं। तो हमें किस डायरेक्शन में ट्रेड करना है ये हमें क्लियर होगा ऑप्शन चेन और चार्ट के ऊपर, क्योंकि यहाँ से व्यूज़ निकाल पाना थोड़ा मुश्किल है दोस्तों। क्योंकि इंडेक्स पोर्ट में भी पॉजिटिव बट कॉल में नेगेटिव, वहीं स्टॉक फ्यूचर में पॉजिटिव, स्टॉक कॉल्स और पुट्स में देखें तो नेगेटिव। बल पूरी खिचड़ी बनी हुई है। ऐसा लगता है स्मार्ट मनी भी अभी मार्केट को लेकर के कंफ्यूज्ड है। अभी जो है बड़े पोजीशंस जो है बने हुए नहीं है, तो बड़े मूव आने के चांसेस स्टार्टिंग में, मतलब इनिशियल जो मूवमेंट है, बड़ा मूवमेंट आने का चांस जो है थोड़ा मुझे कम दिखाई देता है। क्योंकि मार्केट में एक मूव आने के बाद यहाँ पे अपनी पोजीशंस जो है स्मार्ट मनी नहीं बनाएंगे, उसके बाद मार्केट को कहाँ लेकर के जाना है, आइदर अपसाइड आइदर डाउन साइड, वो खुद सोचेंगे दोस्तों। और जिधर भी मार्केट चलेगी अकॉर्डिंगली हमें अपने ट्रेड को प्लान करना है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अब कैश मार्केट की तरफ। तो मेरे दोस्तों ये रहा आप सभी के सामने कैश मार्केट का डेटा, और इस डेटा में जो पॉजिटिव चीज़ हमें दिखती है वो है एफआईएस की बाइंग फिर से स्टार्ट हो रही है। और डीआईएस की देखें
तो 230 करोड़ की सस्ती सेलिंग इन्होंने की और एफआईज ने की 3500 करोड़ की महंगी बाइंग। चले चलते हैं अब डीआईएस की सस्ती मस्ती देखने के बाद चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। और ऑप्शन चेन की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम देखेंगे निफ्टी की ऑप्शन चेन जो कि एक्सपायर हो चुकी 29 फेब की, तो देखेंगे 7 मार्च। ओके, अब 7 मार्च में क्या देखने वाली बात है मेरे दोस्तों, इन द मनी कॉल्स में पोजीशन धीरे धीरे बनती हुई दिख रही है। इन द मनी कॉल्स में ध्यान देंगे, बट यहाँ पर थोड़े थोड़े क्वांटिटी में इन द मनी कॉल्स का बिल्डअप देखने को मिल रहा है। बट सिमिलरली पुट की साइड में भी दिखाऊँ, इन द मनी पुट्स में भी पोजीशन बनता हुआ दिख रहा है, यानी गेम दोनों साइड का है दोस्तों। गेम जो है बोथ साइड के लिए रेडी है। होगा क्या, मार्केट अभी खुद को डिसाइड नहीं कर रही कि मुझे ऊपर जाना है या नीचे। एक रेंज की मैं बात कर रहा हूँ, मार्केट जिस भी डायरेक्शन में निकलेगी उसके ऑपोजिट साइड के जो पोजीशंस हैं वो अनवाइंड होने चाहिए। जब उन पोजीशंस में अनवाइंडिंग होगी तो आप क्लियर समझ सकते हैं कि जो डायरेक्शन है वो काफ़ी प्रोमिनेंट होगा। तो अभी देखें तो इन द मनी पुट्स की जो पोजीशंस है वो भी बहुत ज़बरदस्त बनी हुई। देखिए दोस्तों, कॉल से ज़्यादा इवेंट पुट्स में बनी हुई है। ये देखिए, तो हमें ट्रेड कैसे करना है, हम ट्रेड करेंगे अपने लेवल्स के ऊपर, क्योंकि मार्केट खुद ही कंफ्यूज है। अब लेवल्स क्या होंगे मैं आपको बता दूं, 22,000 वुड बी माई पिवट लेवल। अब 22,000 के आसपास का जो इमीडिएट लेवल होगा वो मैं चार्ट के ऊपर आपको डिस्कस करूंगा। बट एक चीज़ आप याद रखेंगे, तो 22,000 के नीचे जो है मार्केट मंदा ही रहने वाला है। जब तक मार्केट 22,000 को क्रॉस करती है, ऊपर निकलती है, तो आप मार्केट में पॉजिटिव एलिमेंट्स को देख सकते हैं दोस्तों। अब टारगेट की मैं बात करूँ तो 22,100 वुड बी माई फर्स्ट टारगेट, 22,200 वुड बी माई सेकेंड टारगेट। ठीक है दोस्तों, और सबसे बड़ा जो लेवल है वो 22,300 फिलहाल दिख रहा है, क्योंकि ओवरऑल ओआई जो है इसका नंबर सबसे बड़ा यहीं पे है, चेंज इन ओआई का। तो ये रहा दोस्तों कॉल के साइड पे गेम। 22,300 को भी अगर पार करती है तो फिर 500 तक के लेवल के लिए भी आप प्रिपेयर हो सकते हैं। ये रही कॉल की बात। पुट्स की मैं बात करूं तो क्योंकि मुझे इन द मनी पुट्स भी यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो क्या ये पुट्स स्मार्ट मनी की बाइंग हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। कंफर्म कैसे होगी? मार्केट 22,000 के नीचे सस्टेन करेगी। आप समझ लीजिए, कल का जो लो है, माफ़ कीजिए, कल का जो हाई है या कल की जो क्लोजिंग है उसके नीचे मार्केट अगर निकलती है तो ये कंफर्मेशन है कि ये जो सारी पुट्स है वो बाइंग है स्मार्ट मनी की। स्मार्ट मनी मतलब मोटा वाई छोटा वाई, समझ गए दोस्तों आप? यानी कि एफआईएस और प्रोज। तो क्लियर कट आपको ट्रेड कब लेना है, वो है 21,900 के ऊपर। 22,000 का लेवल ब्रीच हो, 21,900 आपका पहला टारगेट और दूसरा टारगेट होगा 21,800। तो यहाँ पे क्योंकि चेंज इन वाइज ज़बरदस्त है, तो यहाँ पे एक बुलिश कैंडल अगर वो बनाती हुई मार्केट मुझे दिखती है तो मैं यहाँ पे बाय का भी ट्रेड लेना पसंद कर सकता हूँ दोस्तों। बट वहीं अगर 21,800 का लेवल निकलता है तो मार्केट में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, जो कि है 700 और 600 और इवन 500 तक भी मार्केट जा सकती है दोस्तों। तो ये जो चीज़ें, ये लेवल्स मैंने आपको बताया, इन लेवल्स को आप नोट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, फर्दर अब चलते हैं नेक्स्ट वीक की ऑप्शन चेन देख लें, जो कि है 14 मार्च। तो यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा देखिए दोस्तों, यहाँ इन द मनी पुट्स में गेम दिख रहा है। अब देखते हैं 21 मार्च की बात करें अगर, यहाँ कुछ खास गेम तो नहीं है।
देखते हैं 28 मार्च, और जो हमने भूत और प्रेत दो पकड़े हैं उनकी भी बात करेंगे। देखिए दोस्तों, इन द मनी कॉल्स में पोजीशन बनना स्टार्ट हो रही है। मतलब मार्केट आने वाले समय में पॉजिटिव हो सकती है, बट कल होगी ये कहना थोड़ा मुश्किल है। बट डेफिनेटली आने वाले समय में मार्केट बुलिश होने वाली है। इसके सिग्नल्स आप देख सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे कॉल्स में पोजीशन बनती जा रही है। एक बार जब ये पूरी पोजीशंस बन जाएगी दोस्तों, तो आप मार्केट में बुलिश मोमेंटम बहुत अच्छा देखने वाले हैं। देखिए दोस्तों, 22,000 के लेवल्स पे और 2100 पे कन्विक्शन थोड़ा लो है। 22,200 पे कन्विक्शन, मतलब रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों। देखिए, मतलब 22,200 पे मार्केट रिजेक्शन खाती है तो आप पुट की साइड पे भी बैठ सकते हैं। सिमिलरली अगर हम इधर बात कर, देखिए दोस्तों क्या ज़बरदस्त इन द मनी कॉल्स। अब ये बाइंग है या सेलिंग, मैंने आपको लेवल्स बताए हैं। 22,000 का एक साइकोलॉजिकल ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग लेवल है, इसके नीचे मार्केट रहती है। आप समझ लीजिएगा ये जो पोजीशंस है लाइव मार्केट में, आप इसके ऊपर ध्यान देंगे। इसके नीचे मार्केट में क्या इन पोजीशंस में अनवाइंडिंग आपको देखने को मिल रही है। अनवाइंडिंग का मतलब प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे हो चुकी है। अगर प्रॉफिट बुक होता हुआ यहाँ दिखता है गिरते हुए मार्केट में, आप समझ लीजिए कि मार्केट में बुलिश सेंटिमेंट होने की शुरुआत हो सकती है। बट अगर ये नंबर आपको बढ़ता हुआ दिखे तो आप समझिए कि मार्केट अभी भी मंदा हो सकता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नीचे। देखिए दोस्तों, ये जो चीज़ है दोस्तों, क्लियरली मार्केट को एक मंदा जो है बनाने के लिए प्रॉपर सपोर्ट करती है। इतनी डीप इन द मनी के अंदर पुट्स में पोजीशंस कैसे बन सकती है। देखिए, क्या ऐसी पोजीशंस कॉल साइड में हमने देखी? कॉल साइड में पोजीशंस है दोस्तों, बट पुट्स का नंबर काफ़ी मुझे बड़ा दिख रहा है। ऐसा लगता है कि दोनों साइड का गेम बना हुआ है, क्योंकि कॉल्स में भी पोजीशंस है, पुट्स में भी पोजीशंस है, तो दोनों साइड के लिए आप तैयार रहेंगे मेरे दोस्तों। चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो चलते हैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन की तरफ, जो कि है 6 की एक्सपायरी वाली। देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी इन द मनी कॉल्स में पोजीशंस बनना धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, पुट्स की अगर थोड़ी बात करें तो देखिए दोस्तों, यहाँ भी इन द मनी पुट्स में पोजीशंस क्या ज़बरदस्त। देखिए दोस्तों, इतनी बड़ी पोजीशन, ये कोई सस्ती पोजीशंस नहीं है दोस्तों, ये मार्केट को मंदा बनाती है ऐसी पोजीशंस। देखिए, बट अगेन मैं आपको बता सकता हूँ कि आपको ट्रेड जो है लेवल्स के ऊपर करना है, क्योंकि इन द मनी कॉल्स में भी है। यानी कि क्लियरली जो दिख रहा है डेटा के अकॉर्डिंग कि मार्केट जो है बोथ साइड के लिए रेडी है। मार्केट आपको तेजी में भी दिखाने वाली है, कल मंदा भी दिखाने वाली है चीज़ों को। अब मुद्दा यह है कि पहले मार्केट मंदा दिखाती है या तेजी, ये तो हमें कल मार्केट के ओपनिंग के बाद ही समझ में आएगा। बट गेम दोनों साइड का है दोस्तों। शुरुआत में तो दोनों साइड का एक आपको गेम दिखाने के बाद हो सकता है मार्केट चौपी होकर फिर जहाँ भी निकलती है उस साइड के लिए काफ़ी अच्छे मूव हमें मिल सकते हैं दोस्तों, इधर अप या डाउन। पर हमें दोनों साइड के लिए रेडी होना है। पहले कौन सी साइड की मूव आती है वो देखने वाली बात होगी। अब कॉल की साइड पे अगर हमको रहना है दोस्तों, मैं आपको लेवल की मैं बात करूं तो 46,200 के ऊपर आप कॉल में जाएंगे, या सबसे ज़बरदस्त जो सिनारियो 46,000 के आसपास अगर आपको मिलती है पोजीशन, तो आप यहाँ पे कॉल में बाई कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि 46,000 एक साइकोलॉजिकल अच्छा लेवल है बाइंग के लिए। फिर 200 वुड बी टारगेट। अगर 200 पे भी बाइंग आपको मिलती है तो इट वुड बी ग्रेट। और लेवल जो है 300 उसके बाद का लेवल होना चाहिए। 300 के बाद इवेंचुअली 500, माफ़ कीजिए, 46,500 का लेवल आता हुआ आपको दिख सकता है। और समहाउ अगर इस लेवल को मार्केट ब्रेक करती है तो बड़े टारगेट के लिए मार्केट जो है फिर खुल जाएगा दोस्तों। सिमिलरली पुट साइड पे मैं आपको स्ट्रांगली सलाह दूंगा 46,000 के नीचे ही। इसके नीचे आप पुट्स में जाएंगे, इसके ऊपर आप पुट में नहीं रहेंगे, ये मेरी सलाह आप मानेंगे दोस्तों कल के लिए। 46,000 के नीचे मार्केट निकलती है, सस्टेन करती है एटलीस्ट 50 पॉइंट डाउन, यानी कि 46,950 के नीचे अगर मार्केट निकली तो फिर आप घुसना पसंद करेंगे पुट में। और टारगेट की मैं बात करूं तो 45,800,
इसके बाद सीधे सीधे आपको 45,500 तक के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं मेरे दोस्तों। इसके नीचे मार्केट निकली तो मार्केट में गहरा खड्डा है, गहरा कुआं है फिर। तो इन लेवल्स के हिसाब से ही आप ट्रेड करेंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं अब थोड़ा फिन निफ्टी की तरफ जाने से पहले थोड़ा नेक्स्ट मंथ की और नेक्स्ट वीक की भी देख लेते हैं दोस्तों एक्सपायरी। तो यहाँ पर भी कुछ खास गेम नहीं दिख रहा हमें। और नेक्स्ट 20 मार्च की देखें, यहाँ भी कुछ गेम नहीं दिख रहा। नेक्स्ट मंथ दो भूत और प्रेत, ये देखिए इन द मनी कॉल्स में पोजीशन जो है बनती हुई दिख रही है। काफ़ी पोजीशन बनी इन द कॉल में, इन द मनी कॉल्स में। और इन द मनी पुट्स में अनवाइंडिंग्स, बट छुपा हुआ गेम देखिए। मैंने आपको क्लियरली बताया था दोस्तों, आइडेंटिफाई करके, जब मार्केट में वो जो ताबड़तोड़ जो गिरावट मार्केट ने दिखाई है, उससे पहले ही मैंने आपको इंडिकेट करके बताया था कि फर्स्ट जो इनिशियल मूव आना चाहिए, जो कि परसों की वीडियो आप देख सकते हैं, कि इट वुड बी पॉजिटिव, जहाँ पे हमें ट्रेड मिला भी एक स्कैल्पिंग। मैंने कहा उसके बाद थोड़ी चॉपिंग के बाद मार्केट में गिरावट आ सकती है, और गिरावट इतनी बड़ी होगी मैंने भी नहीं सोचा था दोस्तों, टू बी ऑनेस्ट। बट आई, और उसमें मैंने बहुत अच्छा ट्रेड भी लिया दोस्तों। तो ये जो चीज़ें हैं, देखिए दोस्तों, मैंने आपको ये रहा भूत, और दोस्तों ये रहा प्रेत। ये पोजीशंस मैंने आपको बहुत पहले, कई दिनों पहले आइडेंटिफाई करके बताई थी। यही चीज़ें मार्केट को लेकर के मंदा सिनारियो बनाती है, और मार्केट ने वैसा ही रिएक्ट किया दोस्तों। और अभी भी इनमें पॉजिटिविटी दिख रही है, नहीं ये पोजीशन अनवाइंड नहीं हो रही है, बल्कि बढ़ रही है। यही चीज़ें मार्केट को जो है मंदा बनाती है दोस्तों। तो नेगेटिव जो लेवल्स है जो मैंने आपको मेंशन किए, आपको उसके लिए भी तैयार रहना है, क्योंकि मार्केट में हो सकता है कि और भी गिरावट आए, क्योंकि ज़बरदस्त इन द मनी के अंदर देखिए पुट्स की बाइंग। देखिए दोस्तों, इतनी डीप बाइंग क्यों हो सकती है जब मार्केट इतना ही बुलिश है, इतनी डीप इन द मनी पुट्स के अंदर बाइंग क्यों? इसलिए मैं आपको कहता हूँ दोस्तों, वीडियो को कंप्लीट देखा करिए। इसका मतलब मार्केट में नेगेटिव सेंटिमेंट है, बट आपको दोनों साइड के लिए रेडी होना है और लेवल्स के ऊपर ही काम करना है दोस्तों। चलिए अब चलते हैं चार्ट की तरफ। तो दोस्तों ये आपके सामने निफ्टी का चार्ट। इसमें मैंने सारे लेवल्स को पहले ही मेंशन कर लिया है। इन लेवल्स को स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप नोट कर लीजिए दोस्तों। सबसे पहले 4 आवर के टाइम फ्रेम में मैं आपको दिखाऊं तो एक हायर हाई और हायर लो के स्ट्रक्चर में मार्केट चल रही है, और यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट मार्केट ने ले लिया है, जो कि मार्केट को पॉजिटिव बनाती है। बट हमने देखा है कि मार्केट में कुछ नेगेटिव एलिमेंट्स भी हमें दिखाई दिए दोस्तों, तो उन लेवल्स को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। बट अकॉर्डिंग टू दिस प्राइस एक्शन, हमें मार्केट में पॉजिटिव ट्रेड ढूंढना चाहिए। अब पॉजिटिव होने की मैं बात करूं तो किस लेवल पे हमें जो है बाइंग करनी चाहिए, मैं चलता हूं थोड़ा 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, और थोड़ा मैं आपको बताने की कोशिश करूं। इन लेवल्स को मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूं दोस्तों। तो इन लेवल्स को ध्यान से आप देखें। मैं आपको हमेशा कहता हूं दोस्तों कि वीडियो जो है कंप्लीट देखा करिए, क्योंकि फिर आपको चीज़ें समझ में नहीं आने वाली। छोटी छोटी जो छिपी हुई हिडन पोजीशंस है, उन्हें भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए, जैसा कि हमने ये ट्रेंड लाइन बना ली है दोस्तों, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रही है। अब क्लियरली मैंने आपको लेवल मेंशन किया, 22,000 के नीचे आप जो है बेरिश होने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर मार्केट कल खुलती है 22,000 के नीचे जाने की कोशिश करती है, तो ये जो लेवल मैंने बनाया है, इट कुड बी योर एंट्री जोन, जो कि 22,023। तो 22,000 का ब्रेक होने का मतलब है 22,023, और करीब 15 पॉइंट का आप बफर जोन रखेंगे। इसके नीचे मार्केट निकलती है तो ये ट्रेंड लाइन जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देने को तैयार बैठी हुई दोस्तों। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि पुट की साइड में पोजीशन आप इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट में ही बनाएंगे।
ब्रेकआउट कैसा, एटलीस्ट 15 to 20 मिनट की क्लोजिंग यहाँ पे होनी चाहिए। 20 मिनट की तो होनी ही चाहिए दोस्तों। 20 से 30 मिनट की जब क्लोजिंग यहाँ पे होगी इस ट्रेंड लाइन के नीचे, तब आप मार्केट को बेरिश यानी कि मंदा समझेंगे। और टारगेट होंगे 21,871, 21,832 और 21,761। और नीचे के जो टारगेट्स हैं आपको मैं इस चार्ट में क्लियरली दिखा दूं दोस्तों। माफ़ कीजिए, ये जो लेवल्स मैं आपको चार्ट में, ये जो सारे लेवल्स हैं आप मेंशन कर लें दोस्तों, लिख लीजिए। बट अगर मार्केट को अगर ऊपर जाना हो तो क्लियरली दोस्तों मैं मार्केट को मंदा देखूंगा इस पर्टिकुलर जोन के ऊपर, जो कि टू बी प्रिसाइज है 22,061। तो मैंने जो 22,000 का एक आपको बताया था, 22,000 का एक पिवट लेवल मैंने आपको जो मेंशन किया था, वो इस लेवल पे रिफाइन करने के बाद आता है यहाँ। और रिफाइंड लेवल जो है वो क्लियर कट आप देख सकते हैं, इट वुड बी 22,060 के आसपास। इस लेवल को मैं थोड़ा अच्छे से मेंशन कर दूं दोस्तों आपके लिए। तो ये रहा दोस्तों। तो इसके ऊपर मार्केट जो है निकलती है, पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखाती है 22,094, क्योंकि मैंने 22,100 का आपको टारगेट बताया है। इस लेवल को रिफाइन जब करते हैं तो निकल कर आता है 22,094। इस लेवल के टारगेट के लिए आप प्लान कर सकते हैं दोस्तों। फर्दर चलें, अगर फर्दर चलें, मार्केट इस लेवल को भी अगर ब्रेक करती है जो कि 22,094, तो फिर मार्केट में जो टारगेट हैं, एक लेवल में यहाँ पे थोड़ा मेंशन कर दूं जो कि है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल की तरह एक्ट कर सकते हैं। तो मैंने आपको क्लियर कट बताया था 22,200 वुड बी द टारगेट। तो इसको लेवल को अगर रिफाइन करें तो 22,171 और 22,228, ये दो लेवल्स निकल करके आते हैं दोस्तों। पहला टारगेट ये होना चाहिए एंड सेकंड टारगेट वुड बी दिस। मैं पॉजिटिव रहने के लिए सलाह मार्केट में इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन, इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के नीचे आप पुट के अंदर पोजीशन बढ़ा सकते हैं। बट अगेन मैं आपको एक चीज़ बताऊं, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से थोड़ा रिवर्सल, थोड़ा करेक्शन लिया है, तो इन पोजीशंस पे भी अगर आपको कोई बेरिश कैंडल दिखती है, याद रखिए 1, 2 एंड 3, इन 3 लेवल्स पे आपको कोई भी बेरिश कैंडल दिखे तो आप छोटी क्वांटिटी में पुट की साइड पर भी बैठ सकते हैं, छोटा स्कैल्प आप कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि मार्केट में हमने दोनों तरीके के एलिमेंट्स को देखा है। तो दोस्तों ये रही मेरी निफ्टी की एनालिसिस। एक बार फिर मैं आपको गैप्स के बारे में बताऊं। गैप अप होके इन पर्टिकुलर जोन के पास आती है अगर मार्केट, मैं थोड़ा करेक्शन का वेट करूंगा, या मैं एक पुट की साइड पे भी पोजीशन हल्की क्वांटिटी में बताऊंगा अगर मैं अग्रेसिव हूँ। 5 to 10 मिनट के कैंडल के अगर ब्रेकआउट नीचे मुझे मिलती है 5 मिनट कैंडल के नीचे, मैं एक पुट की साइड पे पोजीशन बनाऊंगा इन्हीं लेवल्स के लिए। और इनमें से किसी भी लेवल पे मुझे बाइंग मिलती है, ये जो कि लेवल मैं बताऊँ 22,057, 22,023 और ये ट्रेंड लाइन, इन तीनों में से कहीं पे भी मुझे बाइंग मिलती है, मैं कॉल की साइड में जाना पसंद करूँगा दोस्तों। ये रहा गैप अप का सिनारियो। अब मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो तो फिर मैं मार्केट के बिहेवियर के लिए थोड़ा वेट करूँगा दोस्तों। मैं इमीडिएट ट्रेड नहीं करूँगा। मार्केट अगर स्पेसिफिकली मुझे इस ट्रेंड लाइन पे मिलती है तो मैं कॉल बैक करूँगा। इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट बाहर नीचे की तरफ करती है तो मैं एक पुट की साइड पे पोजीशन बनाऊंगा। और अगर मार्केट थोड़ा रिटेस्ट होके ऊपर की साइड इनमें से किसी भी लेवल पे जाने की कोशिश करती है तो मैं कॉल की साइड पे बैठने वाला दोस्तों। कॉल की साइड पे मैं अपनी पोजीशंस बढ़ाने वाला हूँ इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर, जो कि है 22,076, 22 माफ़ कीजिए, ये जो लेवल मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाऊंगा तो है 22,094। इसके ऊपर मैं कॉल की साइड पे पोजीशन बढ़ाने वाला हूँ दोस्तों। तो ये रहा निफ्टी के लिए प्लान। और मार्केट अगर गैप डाउन होती है इनमें से इस पर्टिकुलर लेवल 21,871 के नीचे, तो मैं मार्केट को मंदा देखने वाला हूँ, मैं फिर पुट की साइड में बैठना पसंद करूँगा।
अगर यहाँ से रेजिस्टेंस लेती है इस ट्रेंड लाइन से और वापस नीचे जाने की कोशिश करती है तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी पुट की साइड पे एंट्री होगी दोस्तों। अगर गैप डाउन होता है मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे गैप डाउन दिखाती है तब की मैं बात कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों चलते हैं थोड़ा बैंक निफ्टी की तरफ। तो देखिए दोस्तों ये सारे लेवल्स मैंने बैंक निफ्टी में भी बना लिए हैं। इन लेवल्स को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो आप नोट कर लेंगे। तो इन लेवल्स की मैं बात करूं तो निफ्टी जो है ये एक चैनल है, इस चैनल के बीच में जो है निफ्टी अभी मूव कर रही है। ठीक है दोस्तों, जो कि हमें डाउन ट्रेंड में फ़िलहाल दिखाई दे रहा है। अब हमें ट्रेड कैसे प्लान करना है, बहुत ही सिंपल सी एनालिसिस मैं आपको करके बताने वाला हूँ। अगर निफ्टी जो है ओपनिंग इसी चैनल के अंदर होती है और इसी चैनल के अंदर चलती हुई हमें दिखती है, ठीक है, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट जो है इसी चैनल में ही चलने वाली है। बट अगर निफ्टी की माफ कीजिए बैंक निफ्टी की ओपनिंग चैनल के बाहर होती है तो वो सिनारियो थोड़ा नोटिस करने वाला होगा दोस्तों। क्या वो चल करके वापस चैनल के अंदर आती है? अगर ऐसा होता है तो हम जो है एक इस चैनल के अंदर आते ही एक पुट की साइड पे पोजीशन बना सकते हैं दोस्तों। बट इमीडिएट हमें पोजीशन नहीं बनानी है, एक क्लोजिंग इसके अंदर होनी चाहिए। उसके बाद इसका लो अगर ब्रेक करे तो यहाँ पे आप एंट्री पुट की साइड पे ले सकते हैं। और ये लेवल्स जो है 45,950, 45,673, 45,498 ये सारे टारगेट फिर आते हुए दिख सकते हैं। बट अगर मार्केट को बुलिश होना है दोस्तों, इनमें से किसी भी लेवल पे बाउंस लेती है, यकीन मानिए इस चैनल को फिर मार्केट ब्रेक करती हुई आपको दिख सकती है। ये जो लेवल है 45,950 और 45,673, इन दोनों में से किसी भी एक लेवल नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 तो नहीं बट नंबर 1 एंड नंबर 2 पे अगर बाउंस करती हुई दिखती है, यकीन मानिए इस चैनल का फिर ब्रेकआउट हो जाएगा। मार्केट फिर बुलिश रैली आपको दिखा सकती है। और वो ब्रेकआउट में ट्रेड कैसे करेंगे? ब्रेकआउट में कभी भी आप इमीडिएट नहीं घुसेंगे दोस्तों। ब्रेकआउट कन्फर्मेशन होने दीजिए, एक अच्छी कैंडल क्लोजिंग 15 मिनट की एटलीस्ट होनी चाहिए। फिर मार्केट में एक रिट्रेसमेंट का वेट कीजिए। वो रिट्रेसमेंट आइदर इस लेवल पे या कहीं पे भी हो सकता है। इसके थोड़ा पहले भी अगर मार्केट रिट्रेस लेती है तो इस पे जो एंट्री आपकी बनेगी कॉल साइड पे, दैट वुड बी गुड। मैं ऐसा ही ट्रेड करना पसंद करता हूँ दोस्तों, और आप भी ऐसा ही करेंगे मैं आपको सलाह दूंगा। अगर आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, आपका भाई यहाँ पे आपको सिखाने के लिए बैठा हुआ है, अकॉर्डिंगली आपको ट्रेड करना है दोस्तों। और वीडियोस को पूरा देखिए तभी आपको चीज़ें जो है क्लियर होंगी। इस तरीके से आपको ट्रेड करना है। मार्केट में अगर गैप डाउन या फ्लैट ओपनिंग होती है तो इन दोनों जोन में आप ट्रेड नहीं करेंगे। क्लियर कट मैंने आपको बता दिया है। ये तो जोन मैंने जो मेंशन किया है 46,277 और 45,950, इस जोन में अगर मार्केट रहे तो नो ट्रेडिंग जोन है दोस्तों। ये यहाँ पे आप ट्रेड नहीं करेंगे। ये मार्केट अगर ब्रेक करती है तो आप 45,673, 45,498 के टारगेट देख सकते हैं। इसके ऊपर मार्केट निकलती है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देती है, फिर एक रिट्रेसमेंट के बाद फिर मार्केट ऊपर निकले, तब यहाँ पे आप कॉल की साइड पे बैठेंगे दोस्तों। तो ये मेरा बैंक निफ्टी को लेकर के प्लान है। और ऊपर के टारगेट की अगर हम बात करें तो ये टारगेट मैंने पहले ही आपके लिए मार्क कर लिए हैं। ये है 46,751। और इसके पहले भी एक छोटा जो है पुल बैक टाइप का आपको लेवल में बताऊँ, जहाँ पे आपको थोड़ा अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, वो है समवेयर अराउंड 46,501। मार्केट निकले यहाँ से, पुल बैक आए, फिर मार्केट अगर बुलिश सेंटिमेंट दिखाए तो फिर ये सारे टारगेट्स आपको आते हुए दिख सकते हैं, जो कि है 46,751, 46,961, 47,087। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा मेरा बैंक निफ्टी को लेकर के एनालिसिस। और आपको एनालिसिस कैसी लगी दोस्तों, आप बताइए मुझे कमेंट में, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों इस चैनल को। आपके सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। और जिस दिन मेरे 10,000 सब्सक्राइबर होंगे, यकीन मानिए आपको डेटा रीडिंग का मैं फ्री कोर्स, पूरा फ्री कोर्स जो है, आप कैसे आपको मार्केट को रीड करना है और कैसे अपने जो व्यूज़ हैं मार्केट को लेकर के बनाने हैं, ये मैं आपको कोर्स फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा दोस्तों इसी चैनल के ऊपर। अगर मेरे 10,000 सब्सक्राइबर होते हैं डेफिनेटली दोस्तों, और आपको इतना ज़बरदस्त बेनिफिट मिलेगा, ऐसी वीडियो आपने कभी अपनी लाइफ में नहीं देखी होगी दोस्तों।
जैसा कि मेरा मोटो है, जैसा कि मेरे चैनल पर लिखा हुआ है, ट्रेड लाइक यू नेवर बिफोर, ट्रेड लाइक यू नेवर बिफोर। तो दोस्तों, ऐसी ट्रेडिंग आपने कभी की नहीं होगी। मैं आपको एक बहुत अच्छा कोर्स प्रोवाइड करने वाला हूँ, तो दोस्तों प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों, तुम्हारा भाई जो है यहाँ पे बैठा हुआ है तुमको सिखाने के लिए।